वो गुण निकाल लिए जाएंगे तो फिर हम मानव कहलाने लायक नहीं बचते। एंड दी अदर रियलाइजेशन, जो दूसरी रियलाइजेशन साथ जो सबसे बड़ा हम अपना अगर थंब रूल बना लें कि सदगुरु से बड़ा दातार है ही नहीं, इनसे बड़ी शक्ति कोई है ही नहीं, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो जो हो रहा है इनकी रज़ा में ही है। और इनका एक एक शब्द जो हमने विचार रूप में सुन रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आ रहा है, वो सिर्फ इनके संतों के लिए नहीं है, वो सारे 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 ही संसार के लिए है। क्योंकि ये तो सारे संसार के लिए आए हैं, एक सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए, हम कुछ चंद जो यहाँ ये बैठे होते हैं यूजुअली, या हम अभी जितनी स्क्रीन्स पे हम लाखों करोड़ों सुन रहे हैं, ये सब के लिए आए हैं। और तभी इनकी जो विचारें हैं, तभी जो इनके संदेश हैं, वो सबको सुखी करने वाले हैं कि ये स्थिरता आएगी जीवन में, तो अपने आप ही हमारे रिश्ते भी ठीक हो जाएंगे, हम परेशानी से नहीं गुजरेंगे, ये समा भी आराम से निकल जाएगा। और फिर जब इस बात के ऊपर और सोचा जाता है तो लगता है कि हम कह तो देते हैं कि सदगुरु कुछ भी कर सकता है, सब कुछ इनकी रज़ा से है, क्या मेरा विश्वास इस बात पर है या नहीं। तो बड़ा छोटा सा इस साल की शुरुआत में भी एक हमें एग्ज़ाम्पल देखने का मिला था, जब महाराष्ट्र का समागम नासिक में हुआ। तो जब वो अनाउंसमेंट हुई थी तो सबको लगा कि सालों साल से जो मुंबई में समागम होता रहा है, ये नासिक में होगा कैसे। और जब रूप बना तो शायद मुंबई और नासिक का फ़र्क भी किसी को नहीं पता चल रहा था, क्योंकि जहाँ सदगुरु प्रकट हैं, जहाँ इनका आशीर्वाद है, तो वहाँ अपने आप ही इनके कमाल, इनके चमत्कार अपने आप दिखते हैं। और इस साल के अब एंड में खड़े हैं, तो जो ये एनुअल समागम जो हमने पिछले साल देखा समालखा में, 600 साढ़े 600 एकड़ की ज़मीन पर हमने ये समागम का आनंद लिया। और वहाँ भी इस तरह की बातें हो रही थी, पता नहीं आगे जाके ये लैंड पूरा पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और आज जो ये सेटअप बना है, जहाँ ये सारी रिकॉर्डिंग्स हुई हैं, ये 600 एकड़ का, ये तो सिर्फ 600 गज में पूरा हो गया। तो समझने वाली बात ये है साथ संगत कि इनको कोई ज़रूरत नहीं है कि ये 100 एकड़ की, 200 एकड़ की, इनको ये जो ये पूरे का पूरा यज्ञ जिसको हम कहते हैं रचाया जाता है समागम, ये हमें सुखी करने के लिए कर रहे हैं। इनको तो रूहों को तारना है, ये तो वैसे ही तार सकते हैं। पर समझने वाली बात यह है कि ये जो रचा जाता है, ये जो रचना रची जाती है, चाहे हम इसको समागम कहते हैं या और भी सत्संग टूर्स, या जो दर्शन सदगुरु माता जी हमें देते हैं, या युगों युगों से सदगुरु ने अपनी वाणी इस तरह से कही, इस तरह से लिखी कि ये मानव समझ सके, वो इसलिए है क्योंकि इनके मन में हमारे लिए करुणा है, दया का भाव है कि इनको समझाने के लिए, आने के लिए इनकी तरह बात करनी पड़ेगी, उस भाषा में कहना पड़ेगा जिससे बच्चे समझ सकें। तो ये तो सिर्फ़ और सिर्फ इनका एहसान, सिर्फ़ और सिर्फ इनकी कृपा है कि ये सब करते हैं। ये जो ये समागम रूप बनता है, हमें सेवा का मौका देते हैं कि हमारे जीवन सुखदायी होएं, हमारे जीवन में सुख आए, आनंद आए। तो समझने वाली बात तो सिर्फ इतनी है कि समर्पण इनके चरणों में कर देंगे तो स्थिरता भी जीवन में आ जाएगी। जब इनकी हाँ में हाँ मिल जाएगी, जब इनके सुर से सुर मिल जाएंगे, तो असल रूप में हम भक्ति भी कर पाएंगे। तो ही स्थिर होके ये भक्ति का मार्ग भी हमारे लिए इतना खूबसूरत एक मार्ग बनता चला जाएगा कि जीवन में फिर हर जगह ये खुशियों वाली बात, ये आनंद वाली बात। तो अरदास अपने लिए भी और सारी साथ संगत से और सदगुरु माता जी के चरणों में कि हम सबको आप जी ऐसा विश्वास, ऐसा समर्पण का भाव दो कि आप जी के चरणों में हम समर्पित रह सकें, आप जी के चरणों में इस तरह से समर्पित हों कि आप जी का जो भाव आए उसको हम समझ सकें, जीवन में अपना सकें, किंतु परंतु की कोई जगह ना बचे। आप जी का इशारा आ जाए तो बस उस पर चल पड़ें, वहाँ हम सवाल जवाब या सोच विचार, क्योंकि जैसे पहले भी कहा दास ने कि कोशिश करेंगे या जितनी ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे उतना ही दूर होते जाएंगे इनकी रहमतों से। बस लेट्स जस्ट फ्लो विद निरंकार, let's just flow where and realize that it is our Sadguru's grace that we are all here smiling and seeking these blessings.
ये हर पल सारे ब्रह्मांड के बारे में, सारे संसार के बारे में सोच रहे हैं। हमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप जी सुख दो, आप जी आशीर्वाद दो, वो तो हर पल ही दे रहे हैं। तो ये जो साल आया, इससे भी यही सीखने वाली बात, जैसे एक टॉपिक भी पीछे आया था, कण कण से शिक्षा, कि ये जो इतनी बड़ी रचना रची गई, ये जो इस तरह से एक कहते हैं कि वंस इन अ लाइफ टाइम, और अरदास भी यही कि ऐसा दोबारा मौका कभी देखने को ना मिले, जल्दी से सब चीज़ें नॉर्मल हो, संगतें हम उस रूप में करें, लाइफ उस रूप में वापस चल सके, और आप जी के खुले रूप में दर्शन सारी संगत करे। आप जी दुनिया के कोने कोने में जाके अपने साकार रूप से आशीर्वाद दो सबको। पर बात समझने वाली ये है कि ये इतनी बड़ी रचना जो रची गई, निरंकार ने ये जो किया, ये कुछ सिखाने के लिए, ये कोई शिक्षा लेने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस पीरियड में हमने इतनी सारी चीज़ें सोची, इतनी सारी चीज़ें समझी, इतना कुछ ग्रहण किया, पर सब कुछ नॉर्मल होता है तो फिर हम वहीं के वहीं खड़े हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं, आज जो हमें चीज़ों का एहसास हो रहा है कि कितना इम्पोर्टेंट है, एक घरों में प्यार होना कितना इम्पोर्टेंट है, जीवन में गुरु का होना कितना इम्पोर्टेंट है, कि आज हमारे जीवन में इतना सहज रूप में इतने आनंद हम मना रहे हैं। कभी कभी रियलाइज़ भी नहीं होता कि इन्होंने सहज भाव में इतना कुछ दे दिया है। जब दुनिया में बात करते हैं तो रियलाइज़ होता है अच्छा ऐसी भी प्रॉब्लम्स हैं। तो साथ संगत, ये जो रियलाइजेशंस हैं, ये जो रचना रची गई है, इसका हम इस रूप में फ़ायदा उठा पाएँ कि जो ये सिखाना चाह रहे हैं, जो ये बताना चाह रहे हैं, वो जीवन में उतर जाएं सारी बातें, ताकि ये सहज होते चलें, स्थिर होते चलें। और खुशियों की कमी तो इनके संतों के जीवनों में कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिनको सद्गुरु मिल गया है फिर कुछ मांगने की और कुछ पाने की और कुछ चाहने की गुंजाइश नहीं रह जाती। तो इसी भाव के साथ, इसी अरदास के साथ सारे ही संसार के लिए, सारे ही ब्रह्मांड के लिए कि आप जी खुश हो तो हर जगह खुशी होगी। बस ये कृपा करो कि जल्दी जल्दी सारे आप जी के साकार रूप में दर्शन कर सकें, जल्दी जल्दी हम सब संगतों की चरण रज लें, हम सारे एक दूसरे से मिल सकें, सेवा कर सकें, काम काज सबके हर तरह से सबको आप जी ने भरपूर रखना है, कृपा करना, हर घर में खुशी देना, और हर घर में आप जी की ये जो शिक्षाएं हैं ये पहुँचें, और आप जी के दर्शन करते करते, आप जी के चरणों की भक्ति कर करके एक एक बच्चा इस मिशन का, इस संसार का खुशियाँ बनाए। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी। जैसे निवेदन किया था, शहनाज जी और साथी ये पंजाबी भाषा का सहारा लेते हुए ये